अब जो भी चीज़ें हम करेंगे हर चीज़ क्या होता जाएगा, मेरा रिकॉर्ड होता जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे डॉस को ओपन करना है। सबसे पहले क्या करना है, डॉस को ओपन करना है। अब डॉस को ओपन करने का कोई कमांड होगा, बोलेंगे हाँ डॉस को ओपन करने का कमांड है। क्या तरीका है, रन खोलिएगा। रन कैसे खोलते हैं, अगर वो भी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। रन खोलने के लिए आप इस विंडोज़ की के साथ आर की को दबाइएगा, तो विंडोज़ और आर के कॉम्बिनेशन से क्या खुल जाएगा, रन। अब इस रन पे आपको क्या लिखना है, CMD। क्या लिखना है, CMD। अब आपको कंट्रोल बटन को दबा के रखना है, शिफ्ट बटन को भी दबा के रखना है, या कंट्रोल दबा के रखना है स्पेशली, और इंटर बटन को दबा देना है। तो क्या खुल गया, CMD खुला। अब दोबारा मैं वही करता हूँ, ध्यान से देखना, विंडोज़ और आर, रन खुला। यहाँ क्या टाइप कर दिया हमने, CMD। अब कंट्रोल बटन दबाया और शिफ्ट को भी दबा लिया, कंट्रोल और शिफ्ट हमने दबा के रखा, कैप्स लॉक को हटा दिया, और उसके बाद एंटर बटन को हमने दबाया, है ना। तो एक बार फिर से ये पूछ रहा है, तो हमने क्या कर दिया, यस कर दिया। अब दोनों में अंतर समझना बात को, ये भी डॉस है और ये भी डॉस है, ये भी डॉस है और ये भी डॉस है। अब बोलो कि दोनों में अंतर क्या है सर, अंतर ये है कि इसमें हम डॉस का सारा कमांड नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज ये वाला लिमिटेड प्रिविलेज के साथ ओपन हुआ है। प्रिविलेज समझते हो ना, प्रिविलेज मतलब राइट्स, अधिकार। ये वाला लिमिटेड प्रिविलेज के साथ ओपन हुआ है, और ये कंप्लीट प्रिविलेज के साथ। अब जैसे मान लो उसके घर में एक पुराना साइकिल है, अब वो साइकिल खुद बेच सकती है क्या, नहीं, उसके लिए उसके पास अथॉरिटी नहीं, यूज़ कर सकती है लेकिन बेच नहीं सकती। लेकिन इसके मम्मी के पास है अथॉरिटी, वो बेच भी सकती है, यूज़ भी कर सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो डॉस प्रॉम्प्ट है ये एडमिन प्रिविलेज के साथ ओपन है, इसलिए यहाँ हम लोग डॉस के सारे कमांड्स को इन्वोक कर सकते हैं, चला सकते हैं, और ये लिमिटेड प्रिविलेज के साथ है, इसलिए यहाँ कुछ लिमिटेड कमांड ही हम चला सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बात समझ में आया। अब इसी चीज़ को आप एक्सपीरियंस करो थोड़ा सा। चलो, ये दोनों साइड बाय साइड मैंने ओपन कर दिया, दोनों तो डॉस ही है, हाँ जी। अब मान लो मैं यहाँ चाह रहा हूँ एक यूज़र बनाना, क्या बनाना, यूज़र देखना चाह रहा हूँ पहले, तो मैंने लिखा नेट यूज़र। अब यहाँ भी वही आउटपुट आएगा जो यहाँ आने वाला है, कोई फ़र्क है यहाँ तक, नहीं, क्योंकि यूज़र देखने का अथॉरिटी दोनों के पास है, एडमिन के पास भी और यूज़र के पास भी। तो अभी तक कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा होगा। अब लेकिन ये यहाँ से जो यूज़र लॉगिन है वो चाहता है एक अकाउंट बनाना, क्या अकाउंट बना पाएगा ये, नहीं, ये अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास अथॉरिटी नहीं है। अगर लिखता है यहाँ पे नेट यूज़र और यूज़र का नाम डाल देते हैं, मान लो अमन, और उसके बाद इसके लिए पासवर्ड डाल देते हैं abc@123456/, ये कमांड होता है यूज़र बनाने का। तुम लोग लिखे भी हो ना, देख तो, यूज़र बनाने का ही कमांड होता है ना, नेट यूज़र स्पेस यूज़र का नाम स्पेस पासवर्ड स्पेस /add, है कि नहीं, कॉपी पे लिखा हुआ, देख तो, सेम कमांड होगा। जैसे ही एंटर किया तो यहाँ एक एरर थ्रो कर दिया, और क्या एरर दे रहा है ज़रा पढ़ के बताओगे हमें। यहाँ एक एरर आ रहा है, एक्सेस इज डिनाइड। क्या आ रहा है, तो एक्सेस डिनाई का जब भी एरर आए तो समझ लो आपके पास इस काम को करने का परमिशन नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। अब
यही कमांड मैं यहाँ चलाने वाला हूँ, नेट यूजर अमन abc@12345/@। देख लो सेम कमांड है या अलग है कुछ? एंटर करें, इस पे चलेगा या नहीं चलेगा? हाँ इस पे चलेगा। यहाँ आया था एक्सेस इज डिनाइड, यहाँ क्या आ रहा है? द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल। क्या समझ में आया इस बात से, ये बताइए। इस बात से ये समझ में आया कि ये भी CMD है, ये भी CMD है, लेकिन ये CMD लिमिटेड प्रिविलेज के साथ है, इसलिए सारा डॉस का कमांड हम यहाँ नहीं चला सकते। लेकिन ये जो CMD है एडमिन प्रिविलेज के साथ है और इसमें हम सारा कमांड चला सकते हैं। तो बताओ किसको बंद कर दे, किसको ओपन रखें? बोलो, इसको बंद कर दें, किसको बंद कर दें? क्योंकि चलाना तो मुझे सारा कमांड है। बताओ किसको? लेफ्ट साइड वाले को कि राइट साइड वाले को? लेफ्ट वाले को ना। अब इसे बंद करने का भी कोई कमांड होगा? हाँ है ना, एग्जिट। क्या कमांड होता है? एग्जिट। हो गया बंद। सर एक बार CLS डालने के बाद रिट्रीव होगा या नहीं? हाँ बिल्कुल होगा उसका कमांड। हाँ होगा। चलो आगे बढ़ा जाए। अभी देखो यहाँ ये हम साइड बाय साइड क्या करके रखते हैं, ओपन की डेस्कटॉप पे ही बनाते हैं। चलो डेस्कटॉप पे ही बना देते हैं। तो डेस्कटॉप पे हम चाहते हैं कोई फोल्डर बने। अब देखो तो मैं करंटली किस डायरेक्टरी में हूँ, कहाँ दिखाई दे रहा है? मैं अभी करंटली किस डायरेक्टरी में हूँ? सिस्टम 32 में हूँ। और मुझे जाना कहाँ है? डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप का क्या पाथ होता है मुझे तो याद है, तो मैं लिख दूंगा। अगर आपको नहीं पता कि इस लोकेशन का क्या पाथ है तो मैं बताऊं तरीका। किसी एक फोल्डर पे राइट क्लिक करना, किसी एक फोल्डर पे क्या करना है? राइट क्लिक, समझते हो ना? माउस में आपको दिखेगा दो बटन। अगर मान लो ये पैड है तो इधर एक बटन या दो बटन। तो ये जो बटन है ये क्या कहलाता है? राइट। और ये क्या कहलाता है? लेफ्ट। तो ये स्पेशल पर्पस के लिए राइट और जनरल पर्पस के लिए क्या यूज करते हैं? लेफ्ट। तो हमें क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक करना है और उसके बाद प्रॉपर्टीज पे चले जाना है और यहाँ मुझे लोकेशन दिख जाएगा। तो डेस्कटॉप का लोकेशन क्या है वो दिखा? सी ड्राइव के अंदर, इसको ड्राइव बोलते हैं, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम का क्या है? फोल्डर होगा। और यूजर्स नाम के फोल्डर के अंदर क्या होगा? अशोक के नाम से एक फोल्डर होगा और उसके अंदर एक फोल्डर होगा किस नाम से? डेस्कटॉप के नाम से फोल्डर होगा। यही लोकेशन है ना? तो मुझे इस लोकेशन पे जाना है और अभी हम हैं कहाँ? सी में विंडोज के अंदर है। तो मुझे इन दोनों डायरेक्टरी को क्या करना है? बंद करना है। तो एक साथ अगर दो डायरेक्टरी को बंद करना हो तो इसके लिए कमांड होता है cd/। इसको देखो बैकस्लैश बोलते हैं, किसको? इसको। और इसको बोलते हैं फॉरवर्ड/। तो हमें लिखना क्या है? cd// और एंटर। हुआ क्या? समझ में आया आप लोग को? सिस्टम 32 और विंडोज ये दो डायरेक्टरी ओपन था और दोनों का दोनों क्या हो गया? दोनों का दोनों क्या हो गया? क्लोज हो गया। अब मुझे जाना कहाँ है? तो अभी तो दिखाया था। हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है यूजर्स के अंदर। कहाँ जाना है पहले? और जब यूजर्स के अंदर जाएंगे तो मुझे एक और कमरा दिखाई देगा, किस नाम से? और उसके अंदर किस नाम से कमरा दिखेगा? तो हमें यूजर्स में जाना है। तो हमने क्या पढ़ा था, याद कर तो देखो कॉपी। क्या था? डायरेक्टरी ओपन करना। हमने क्या बोला था? डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए क्या कमांड बताए थे? cd/ डायरेक्टरी का नाम। तो हम क्या लिखेंगे? cd/ यूजर्स। डायरेक्टरी का नाम क्या है? यूजर्स। जैसे ही एंटर करेंगे तो यूजर्स डायरेक्टरी ओपन हो गया। तो बोलेंगे हाँ यूजर नाम का डायरेक्टरी यहाँ ओपन हो गया। अब क्या करेंगे इसके बाद?
अब इसके बाद हम जाएंगे अशोक के अंदर, तो क्या लिखेंगे फिर? CD स्पेस, तो यूजर्स के अंदर जो अशोक नाम का डायरेक्टरी होगा वो ओपन हो जाएगा। अब मुझे अशोक डायरेक्टरी के अंदर कहाँ जाना है? डेस्कटॉप, तो क्या लिखेंगे हम? CD स्पेस डेस्कटॉप, और क्या करेंगे आप? एंटर। तो हम कहाँ पहुँच गए? अब डेस्कटॉप पे पहुँच गए। अब स्क्रीन मेरा फुल हो गया है, मुझे साफ करना है। क्या पढ़ाए थे कल कमांड? CLS, स्क्रीन साफ हो गया। अब अगर हम कोई डायरेक्टरी बनाएंगे तो उसका हमें आउटपुट कहाँ दिखेगा? अभी एट अ टाइम यहाँ दिखेगा। अब डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या कमांड पढ़ाया हूँ आप लोग को? MD ना। तो MD, मुझे एक फोल्डर यहाँ क्रिएट करना है, तो MD स्पेस क्या लिखेंगे? फोल्डर का नाम। अब मान लो फोल्डर का नाम क्या रखा जाए? मान लो INR रख लिया हमने। क्या रख लिया? INR। अब देखो यहाँ INR के नाम से क्या बना? फोल्डर बना। अब अगर मान लो इस फोल्डर को हमें रीनेम करना है, नाम बदलना है, तो क्या बताए थे नाम बदलने के लिए? मूव। तो क्या लिखेंगे हम? मूव के बाद क्या लिखना पड़ेगा? बोलो बोलो। पुराना वाला नाम। तो पुराना नाम क्या है? INR। स्पेस देख के क्या लिखना होगा? नया वाला नाम। तो नया नाम क्या है इसका? क्या है नया नाम? जो भी सोचा हमने। मान लो हमने डाला USD, डाल देना है। अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो INR किस में चेंज हो गया? अच्छा, वापिस से मुझे INR करना है। क्या लिखेंगे? कमांड बताओगी तुम। वापिस से इस USD का नाम बदल के क्या कर देना है? INR। क्या कमांड लिखेंगे? बोलो बोलो। समझी हो तो बताओ। नहीं? चलो तुम बताओ। समझी हो भी? जैसे INR का नाम हमने USD करना था तो क्या लिखा? मूव INR USD। मतलब मूव स्पेस पुराना वाला नाम स्पेस नया वाला नाम। तो वापिस से USD का नाम बदल करके INR करना है, तो इस बार क्या लिखेंगे हम? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? तो क्या लिखेंगे? कमांड तो वही रहेगा, मूव। उसके बाद क्या लिखेंगे? जो पहले से नाम है, तो पहले से क्या नाम है, और नया नाम क्या करना है? बस इतना आसान तो था। ये तो नकल करना था सिर्फ। बस हम ये क्वेश्चन इसलिए पूछे थे कि आप लोग मेंटली हैं क्लासरूम में कि बोर हो गए। अगर आप मेंटली होंगे तो जरूर आंसर कर देते। कुछ और थॉट प्रोसेस चल रहा होगा तब तो मुश्किल। मेरे साथ भी होता है, अगर मान लो कुछ और हम सोचने लग गए तो गलती करना शुरू कर देते। जबकि मेरा इतना रटाया हुआ कि हम कोमा में भी जाएंगे तो नहीं भूलेंगे। 21-22 साल का रटा हुआ है, भूलेंगे नहीं। लेकिन कब गलती करेंगे हम? जब हमारा थॉट प्रोसेस कुछ और स्टार्ट हो जाए। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, मीनवाइल कुछ और सोचने लगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो आपका फोकस होना चाहिए। ये तो बहुत आसान सवाल है। बढ़े आगे। जैसे एंटर करेंगे देखो तो वापिस से USD किस में कन्वर्ट हो गया? INR। तो फोल्डर हमने बना लिया। अच्छा, मुझे एक और फोल्डर बनाना है। किसके नाम से? T20 के नाम से। तो क्या कमांड लिखेंगे? बता सकती हो? जो नए कैंडिडेट है उन लोगों से। 1 2 3 4 लोग हैं नया। इन लोग में से बताओ। मुझे एक T20 के नाम से नया फोल्डर बनाना है। बन सकता है? या IPL के नाम से एक नया फोल्डर बनाना है। जल्दी बताओ। फोल्डर बनाने के लिए कमांड क्या है? पहले ये सोचो।
फोल्डर बनाने के लिए कमांड क्या है? md। तो क्या लिखेंगे? md। अब फोल्डर का नाम क्या हमने बताया आपको? IPL। तो हम क्या लिखेंगे? IP। बस इतना छोटा सा तो कमांड था। देखो IPL के नाम से फोल्डर बन गया। अब इस IPL का नाम बदल करके मान लो BPL करना है, क्या नाम बदल सकते हैं? कैसे? क्या कमांड लिखेंगे बताओ? क्या लिखेंगे? मूव स्पेस IPL और उसके बाद BPL। देखो IPL का नाम बदल करके क्या हो गया? BPL हो गया। तो नाम बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? अच्छा, मान लो T20 के नाम से एक नया फोल्डर बनाना है, क्या कमांड लिखेंगे? बोलो बोलो, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा मेरे तक। हाँ, एक नया फोल्डर बनाना है T20 के नाम से, क्या कमांड लिखें बताओ? नया फोल्डर बनाने के लिए कमांड क्या बताए हम? md। क्या बताए हैं? तो क्या लिखेंगे? md। और फोल्डर का नाम क्या बता रहा हूं मैं? तो क्या लिखेंगे? देखो तो T20 के नाम से एक फोल्डर बना कि नहीं बना? कहाँ दिख रहा होगा फोल्डर? यहाँ पे दिख रहा होगा। अब T20 फोल्डर का नाम चेंज करके कर देना है ODI। क्या कर देना है? तो क्या नाम बदल सकते हैं हम? कैसे बताओ? मूव स्पेस T20 ODI। बहुत बढ़िया। तो सबको याद हो गया फोल्डर बनाना, फोल्डर का नाम बदलना, पक्का ना? ओके। अब हमें ODI को डिलीट कर देना है। ODI को क्या कर देना है? मतलब फोल्डर को डिलीट करने की बात मैं कह रहा हूँ। तो फोल्डर को डिलीट करने के लिए क्या कमांड बताएं? ये सब लिस्ट में है, अगर देखोगे तरीके से तो कुछ नहीं है। ये एकदम बच्चा वाला बात है, हर चीज का सिंटैक्स लिख दिए हैं बकायदा। क्या वही चीज लिख रहा है ना? md स्पेस नेम ऑफ डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का नाम बताओ, डायरेक्टरी बन जाएगा। cd, डायरेक्टरी को क्लोज भी कर सकते हो और डायरेक्टरी को क्या कर सकते हो? ओपन भी कर सकते हो। मूव, वही लिखा हुआ है ना, मूव। और उसके बाद क्या लिखा गया है? नेम ऑफ सोर्स डायरेक्टरी, नेम ऑफ टारगेट डायरेक्टरी। अब क्या करना है मुझे? rd क्या करता है? टू रिमूव द डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए क्या कमांड चलेगा? rd स्पेस डायरेक्टरी का नाम। तो मान लो मुझे ODI को डिलीट करना है, तो क्या लिखेंगे हम? rd स्पेस ODI, यही लिखेंगे ना, rd स्पेस ODI। और उसके बाद क्या करेंगे हम? एंटर। अब ये ODI को क्या करेगा? डिलीट कर देगा। कर दिया डिलीट। तो जैसे हमने लिखा rd स्पेस ODI, तो ये क्या किया? ODI को डिलीट कर दिया। अब मुझे BPL को डिलीट करना है, तो क्या कमांड लिखेंगे बताओ हमें? नहीं, इन लोग को बोलने दो, बोल। हाँ, पूरा बोलो ना। rd स्पेस, हमें BPL को डिलीट करना है, तो क्या लिखेंगे? rd स्पेस BPL। हो गया डिलीट? कोई दिक्कत? तो डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या कमांड हुआ? md। डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए क्या हुआ? मूव। डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए क्या हुआ? rd। अब डायरेक्टरी को कॉपी करना है मुझे। डायरेक्टरी को क्या करना है? कॉपी करना है। गुड। तो क्या करता हूं मैं? एक और डायरेक्टरी बनाता हूं USD के नाम से। किस नाम से? यहाँ पहले चलते हैं INR के अंदर। तो INR डायरेक्टरी को ओपन करना। अभी हम INR डायरेक्टरी के अंदर हैं कि नहीं है, ये बताओ। अभी हम INR डायरेक्टरी के अंदर हैं कि नहीं है, इसका जवाब चाहिए मेरे को। क्या बोलेंगे? INR डायरेक्टरी के अंदर हम अभी नहीं हैं, अभी हम डेस्कटॉप पे हैं। तो हमें INR वाले डायरेक्टरी को ओपन करना होगा, तो क्या करेंगे हम? INR वाले डायरेक्टरी को अगर हमें ओपन करना होगा तो हमें कमांड लिखना होगा cd। देखिए यहाँ पे पढ़िए, cd से क्या होता है? टू क्लोज और ओपन, दोनों काम कौन करता है? cd। तो क्या लिखेंगे हम?
CD स्पेस और उसके बाद क्या डालेंगे, INR, CD स्पेस INR। हम जैसे ही CD स्पेस INR लिखेंगे तो ये क्या करेगा, INR वाली डायरेक्टरी को ओपन कर देगा। अब जैसे मैंने एंटर किया तो डायरेक्टरी ओपन हो गया हमारा। जी हाँ। अब इसका पहचान कैसे है, तो यहाँ पहचान देखो, ये अगर ग्रेटर देन साइन के अंदर आ रहा है मतलब ये डायरेक्टरी मेरा क्या है, अभी करंट डायरेक्टरी है, ओपन डायरेक्टरी है, वर्किंग डायरेक्टरी है। इसको क्या बोलते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब जो काम करेंगे इसी डायरेक्टरी के अंदर होगा। अब इसका पहचान है, चलो एक देख लेते हैं। मुझे यहाँ एक फाइल बनाना है, क्या करना है, और ऐसे भी देखो ना, अब हम लोग आने वाले तो उधर ही ना, फाइल ही मैनेजमेंट की तरफ ना, अगला लिस्ट में तो वही सब है। तो मुझे एक फाइल बनाना है, तो फाइल बनाने के लिए भी कोई कमांड होगा, और जब फाइल बनाएंगे तो फाइल कहाँ दिखेगा मेरे को, यहाँ दिखना चाहिए INR वाले फोल्डर के अंदर। हाँ बिल्कुल। तो एक फाइल हम बनाते हैं, और फाइल हमने बनाने के लिए कमांड क्या पड़ा है, कॉपी कॉन, और फाइल का नाम। अब फाइल किस नाम से बनाना है, मान लो फाइल हम DOS के नाम से ही बना देते हैं। किस नाम से बना देते हैं, DOS। अब जैसे मैंने एंटर किया तो हमसे क्या कह रहा है, मैसेज लिखने को। कर्सर ब्लिंक करने का मतलब ये है कि नाउ यू शुड हैव टू राइट समथिंग अबाउट दिस फाइल। आपको इस फाइल के बारे में कुछ लिखना चाहिए। तो क्या लिख देते हैं, लिख देता हूँ मैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बस इतना ही लिखा। और अब इसको सेव करना है। सेव करने के लिए हमने क्या पढ़ा है, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए क्या शॉर्टकट है, Ctrl+Z। क्या शॉर्टकट है, लिखे थे कि नहीं लिखे थे हम कहीं, ऐसा था कहीं लिखा हुआ, ये था क्या, देखो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Ctrl+Z करेंगे और एंटर कर देंगे। तो क्या दिखाया, 1 फाइल्स कॉपीड, और आपको यहाँ DOS के नाम से क्या दिखने लगा, एक फाइल दिखने लगा। हाँ जी बिल्कुल, DOS के नाम से एक फाइल भी दिखने लगा होगा। अब करना क्या है मुझे, कि यहाँ से वापस आ जाता हूँ मैं, और INR के बाद मैं USD को खोल लेता हूँ। किसको खोल लेता हूँ, USD को खोल लेता हूँ। किसे, USD को खोल लेता हूँ, USD। अच्छा USD बना ही नहीं है अभी, अच्छा डिलीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ से बाहर निकलना चाह रहे हैं, किससे, INR से। तो बाहर आने के लिए क्या बताए थे, CD डॉट डॉट, खोलने के लिए CD स्पेस नाम, और बाहर निकलने के लिए CD डॉट डॉट। ये सब लिस्ट में है लिखा हुआ, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा तो बहुत आसान है। अब इसके बाद आते हैं वापस, तो हम एक डायरेक्टरी बना देते हैं। तो क्या लिखेंगे, MD USD। अब देखिए वापस USD के नाम से एक डायरेक्टरी बन गया। ये तो अभी क्या होगा, एम्प्टी होगा, एम्प्टी मतलब खाली। अब हम क्या चाहते हैं, इसको चलो मैं ओपन भी कर लेता हूँ हाफ ऑफ अ स्क्रीन में। अब एक बात बताओ, मैं क्या चाह रहा ना, कि INR वाले डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल पड़ा हुआ है वो सब कहाँ चला है, कॉपी होकर के। मतलब INR वाले डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल पड़ा हुआ है वो सारा फाइल कहाँ चला है, कहाँ चला है, USD वाले फोल्डर्स के अंदर। क्या ऐसा हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। और ऐसा करने के लिए हम कमांड क्या डालेंगे, ऐसा करने के लिए हम कमांड डालेंगे xcopy। क्या डालेंगे, xcopy। अब पुराना डायरेक्टरी का नाम क्या था, INR, और नए वाले डायरेक्टरी का नाम क्या है, US। अब जैसे ही एंटर करेंगे हम, मैजिक हो जाएगा। वो DOS वाला फाइल जो INR वाले डायरेक्टरी में पड़ा हुआ था वो कहाँ उठ करके चला आया, कहाँ चला आया, USD के अंदर चला आया। तो हमने यहाँ क्या सीखा, अभी हमने ये वाला सारा कमांड सीख लिया, नहीं कि कुछ बचा। चाहे वो डायरेक्टरी बनाना हो, चाहे डायरेक्टरी क्लोज करना हो, चाहे डायरेक्टरी ओपन करना हो, चाहे डायरेक्टरी को रीनेम करना हो, चाहे डायरेक्टरी को डिलीट करना हो, या डायरेक्टरी का क्या करना हो, कॉपी करना हो। और फाइल वाले में हमने क्या क्या सीखा अभी,
फाइल हमने क्या बनाना सीखा, फाइल को रीनेम करना नहीं सीखा है, फाइल को सेव करना सीखा है। अब ज़्यादा बताएंगे भी तो ओवरफ्लो करेगा, मुझे लगता है आज के लिए रहने दिया जाए। इस कमांड्स को एक बार पढ़ करके आइए, तो कल बचा हुआ आप लोगों से करवाएंगे इंडिविजुअली अलग अलग सिस्टम दे करके, क्योंकि देखने से ज़्यादा समझ में कब आएगा जब हम खुद करेंगे। तो मैं पीछे से खड़े होकर के गाइड करूंगा, कल आप लोगों से इंडिविजुअली करवाता हूं इन सारे कमांड्स। लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो, घर से इसको एक बार पढ़ करके आओ, याद करके आओ कि किस कमांड का क्या सिंटैक्स है और उससे क्या होता है। इतना तो कम से कम याद किया जा सकता है ना, तो याद करके आओ, उसके बाद कल आगे कंटिन्यू करते हैं।